Hello everyone and welcome back. Right? So last time where we have stopped that they made a new house, नीला भाई got married, right? अभी उनके भी 7 बेटे और एक लड़की थी, एक लड़की की शादी हो गई थी और पहले लड़के की शादी होने वाली थी, लाखा की शादी होने वाली थी, right? अभी उनके लिए नया घर बनाना पड़ेगा ये सोच रहे थे. नाउ बाय देन एवरीवन वॉज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स. अभी कौन सा टाइम आ गया? पहले तो क्या था? यस, कच्ची दीवारें बनती थी, उसके बाद बेला, एंड अभी बेक्ड वन यानी कि अभी हीट की गई हुई ब्रिक्स यूज़ होती थी. By then, everyone was using baked bricks. We also used them for the walls, and instead of bamboo and roof tiles, we used iron, grit gravel, and cement for a strong roof. अभी इनका भी हाउस मॉडर्न हो गया, आप देख सकते हो, राइट? यहाँ पे जो राइट साइड में जो घर है उसमें आप देख सकते हो टाइल्स से बना है रूफ. लेफ़्ट साइड वाला जो घर है वो पक्का हाउस है, राइट? डेट मीन्स बाम्बू का यूज़ नहीं किया है अभी. अभी वो किसका यूज़ करेंगे? આયર્ન ગ્રીટ ગ્રેવલ यानी कि કપચી અને સિમેન્ટનો યુઝ કરે છે રૂફ બનાવવા માટે. Now you can see time is changing very fast. In the toilets we put pipes to take away the waste. अभी उन्होंने टॉयलेट में भी पाइप्स डाले हुए हैं जहाँ से वेस्ट निकल जाएगा. द किचन वॉज मेड बिगर. अभी किचन भी बड़ा हो गया है. नाउ लाखास वाइफ इज़ यूजिंग मड चूल्हा रेयरली बिकॉज शी इज़ कुकिंग ऑन गैस स्टव. तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कुकिंग का मेथड भी चेंज हो गया, राइट? पहले दे वर यूजिंग चूल्हा एंड नाउ दे वर यूजिंग व्हाट? कुकिंग गैस स्टव, राइट? अभी चूल्हा वो रेयरली यूज़ कर दी क्योंकि अभी मॉडर्न टाइम हो गया इसलिए. नाउ सीइंग न्यू थिंग्स, माई ग्रैंड सन इज़ नाउ लिविंग सेपरेटली एंड बिल्ड हिज न्यू हाउस. अभी नीला भाई के बेटे का भी बेटा आ गया, राइट? यस, एंड नाउ दे आर लिविंग इन अ separate new house. He has to go for shopping in the city. There the buildings were very huge. अभी मॉडर्न टाइम आ गया, राइट? अभी उनके ग्रैंड सन का टाइम आ गया. मैनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ आर फाउंड देयर. ही इज़ द सन ऑफ न्यू जनरेशन यानी कि नई पीढ़ी का बेटा है वो. ही बिल्ड हाउस विथ फैसिलिटीज़ लाइक टॉयलेट्स, किचन एक्सेट्रा विच वी फाइंड डिफ़िकल्ट टू बिल्ड अप. अभी उनके ग्रैंड सन ने जो घर बनवाया है इट इज़ ऑल अबाउट मॉडर्न फैसिलिटीज़ ऑफ टॉयलेट, किचन. वहाँ पे बड़े सिटी में बहुत बड़े बड़े घर है, राइट? येस और नो, मैनी ह्यूज बिल्डिंग्स आर देयर एंड नाउ दे हैव अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ कंपेयर टू द ओल्डन टाइम्स. फ्यू ईयर्स एगो लाखा रिनोवेटेड द टॉयलेट एंड बाथरूम. यानी लाखा ने भी टॉयलेट और बाथरूम रिनोवेट करवाया यानी फिर से बनाया. He used color tiles in his bathroom. Imagine spending so much money for a place to have a bath. ઇમેજિન કરો કે બાથિંગ કરવા માટે આ પ્લેસને આટલા બધા પૈસા ખર્ચવા, પણ શું કરીએ, મોડર્ન ટાઈમ છે તો મોડર્ન ટાઈમની સાથે સાથે રહેવું પડે. એટલે લાખાએ ટોયલેટ અને બાથરૂમ બંને રિનોવેટ કરાવ્યા અને બંનેમાં કલરફુલ ટાઇલ્સ લગાવવામાં આવી. I am now 80 years old. In all these years, I have seen so many changes. હવે આના યર્સ કેટલા થઈ ગયા છે નીલાભાઈના? 80 યર્સ થઈ ગયા છે અને આટલા ટાઈમમાં મેં ઘણું બધું ચેન્જીસ જોયું. I don't know where my grandchildren will want to live and how their house will be. મારા જે ગ્રાન્ડચિલ્ડ્રન છે એ ક્યાં રહેશે અને એમનું હાઉસ કેવું હશે? I don't know. What are the houses like Alias Tando village today? And I also think that where would my friends be now? હવે કે ટાંડો વિલેજમાં અત્યારે કેવા હાઉસીસ હશે અને મારા બધા ફ્રેન્ડ્સ ક્યાં હશે? I don't know. Now let's discuss question answers. Which materials have been used in making your house? We all know we are using cements, bricks, iron, sand, etc. because we are living in modern time. Find out the materials from which your friend's house is made. वो आप अपने आप फाइंड करना है. Is anything any difference is there? My friend's house is made from bricks, cement and iron. New improved roof tiles and doors and windows are there. यानी कि अभी के जो घर होंगे वहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी. इम्प्रूव टाइल्स, डोर्स, विंडोज़ वहाँ पे यूज़ होंगे. पुराने ज़माने के जो खिड़की दरवाजे थे अभी वो नए ज़माने से रिप्लेस हो गए हैं. What kind of houses do you think नीला भाई's grandchildren will have? यानी कि उनके बेटे का भी बेटे, राइट? उनके हाउस कैसे होंगे? इट विल बी लार्ज हाउस मेड फ्रॉम ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, आयरन, ग्रिट्स एंड टाइल्स. जैसे हमने पूरा स्टोरी में देखा, राइट? यहाँ पे हमने देखा था, राइट? सीइंग न्यू थिंग्स. ओके,
Are you getting or not? Right? Where would you like to live when you are grown up? What kind of house would you like? जब आप बड़े हो जाओगे तो आप के कौन से टाइप में हाउस में रहना पसंद करोगे? Right, so let's see. I would like to live in bigger city than Surendranagar. I would love to have a big house made from bricks, sand, cement, iron with terrace roof. यानी कि मैं बहुत बड़े घर में रहना पसंद करूँगा. ओके, and I am not going to live in Surendranagar. I am going to live in the city bigger than the Surendranagar. You have written about materials that your grandparents' house was made of. Has some of those materials been used in your house? Yes, materials like bricks, sand, iron grit are used in my house. आपके दादा दादी के टाइम पे जो घर था, ओके, वो घर में जो मटेरियल्स यूज़ हुए थे, क्या आपके घर में भी वो मटेरियल्स यूज़ होते हैं? ये था. People are giving names according to work they do. For example, person who works with wood is called carpenter. यानी कि जैसा वो काम करते हैं उनका ऐसा अलग से पहचान होता है. इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, राइट, कारपेंटर, राइट. तो इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क्स विथ वुड? तो हमारे प्लेस में हम क्या बोलते हैं? उसको मिस्त्री बोलते हैं. Now look at the picture and fill the table. Okay, what kind of work is being done by different people over here, right? Which tools are used in the picture? Write them in the given table. यानी कि अलग अलग लोग यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं वो आपको लिखना है, और वो क्या क्या यूज़ कर रहे हैं वो आपको लिखना है. मेक्स वेरियस थिंग्स फ्रॉम मड. उसका टूल क्या होगा? विल. ओके, और कौन बनाएगा? पॉटर. मेक कॉन्क्रीट बाय मिक्सिंग मटेरियल. कॉन्क्रीट यानी कि उसमें कपची डालते हैं, सीमेंट डालते हैं और सैंड डालते हैं, और वो मिक्सचर को हम ब्रिक्स के बीच में चिपकाएंगे ताकि ब्रिक्स चिपक जाएगा. राइट, दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टरिंग. उसके लिए टब, स्पैड यूज़ होगा और उसके लिए लेबरर. इलेक्ट्रिकल वर्क कौन करेगा? उसके पास क्या क्या होगा? वायर्स होंगे, ड्रिल मशीन होगा और टेस्टर होगा टू चेक द करंट. एंड वो कौन यूज़ करेगा? इलेक्ट्रिशियन. फिटिंग पाइप्स, स्पैनर्स, ड्रिल मशीन एक्सेट्रा, और पाइप्स, तो उसको कौन फिट करेगा? प्लम्बर. डू यू नो पीपल हु डू दिस टाइप ऑफ वर्क? विजिट दैम एंड गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्क. डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स. With your teacher or guardian, go to the place where a building is being constructed and give answer to this question. ये भी आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. What is being built? A house being built. How many people are working there? Around 10 to 12 people are working there. What kind of work are they doing? Preparation of concrete. Concrete यानी कि mixture of cement, sand અને કપચી, gravels. Okay, making of wall, plastering, etc. How many men and women are there? There are 7 men and 3 women were there. How much money do these people get daily? Ask one or two of them. They are getting around 200 to 300 rupees daily. They are on the daily wages, એટલે કે રોજના કામ ઉપર તેઓ આવે છે. What are the materials being used for making the building? Baked bricks, stones, sand, cement, etc. are used to make building. Try and guess how many trucks of bricks and bags of cement will be used for making the building. For example, 2 trucks of the bricks and 150 bags of cement. Depends on the how the size of the house it is. બહુ જ મોટું હાઉસ હશે તો વધારે બ્રિક્સ યુઝ થશે અને વધારે સિમેન્ટની બેગ યુઝ થશે. How do the material reach the building site? By truck, hand cart or any other vehicle. Materials are reached at house building site by trucks or and tractor. એટલે કે જ્યાં ઘર બને છે સાઇટ ઉપર આ બધા મટીરિયલ્સ કેવી રીતે પહોંચે છે? તો બાય ટ્રક્સ એન્ડ ટ્રેક્ટર. Find out the price. One bag of cement 350 rupees, one brick 10 rupees, one truck or tractor of sand 2000 tractor and 3000 per truck. Ask a few questions and write their answer. No need to write this part. Okay, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. Okay, fine. Okay. Over the 80 years, different materials were used in different times in नीलाभाई's house. List this in a correct order. यानी कि पहले के हाउस में मड, सोडस्ट यानी कि ગ્રાસનો ભૂકો, કાવડંગ ને જ્યુટ સેક એટલે કે કોથળા. સેકન્ડ હાઉસમાં અનબેક બ્રિક્સ, સેન્ડ, આયર્ન ને લાઇમસ્ટોન યુઝ. લાઇમસ્ટોન એટલે કે ચૂનો યુઝ થયો હતો, તમને યાદ છે ને આપણને, રાઈટ? એ મેં વ્હાઇટ વોશ કરાવ્યું હતું. થર્ડમાં બેક બ્રિક્સ, આયર્ન ગ્રીટ ને સિમેન્ટ યુઝ થયું હતું. અને લાસ્ટમાં બેક બ્રિક્સ, આયર્ન, સિમેન્ટ અને કલર ટાઇલ્સ જે એના સને બનાવડાવ્યું હતું, રાઈટ?
So here we are ending this chapter, okay, and when will be next time we are going to start with the last chapter. You will get the PDF of this and you can copy down from that PDF into your workbook. Okay, so till then, tata and have a nice time.